हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर एकेडमी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के पूरे फिजिकल फीचर्स जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है आपका लेक्चर कि इंडिया जो है वो फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला तो क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसमें आपका हिमालय आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो प्लेन एरियाज आ जाते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, दक्षिण वाला जो एरिया आ गया आपका, डेजर्ट्स वाला एरिया जो आपका आ गया, फिर उसके बाद कोस्टल रीजन्स आ गए और जिसके साथ आइलैंड्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ट्रांस हिमालयस कौन सा एरिया आ गया, जो हिमालय से ऊपर वाला है, हिमालयस का ही पार्ट, सॉरी हिमालयस का पार्ट नहीं है, हिमालयस के साथ लगता हुआ हिस्सा जो है उसको हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जो हिमालयस के है उसको हम ट्रांस हिमालयस बोलेंगे। ठीक है, लाइज इन नॉर्थ ऑफ ग्रेवल हिमालयस, हिमालयन रेंज। तो हिमालय रेंज के नॉर्थ वाली साइड जो आपका माउंटेन्स लगते हैं उसको हम ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, मैंने ऐसे रफली इमेज बनाई हुई है। तो हिमालयस के ऊपर वाला जो नॉर्थ वाली साइड आपके जो पहाड़ हैं उसको हम ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। ट्रांस हिमालयस का थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या बोलता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन हिमालयस, हिमालयस का हिस्सा नहीं है। आउटर पार्ट ऑफ हिमालयस भी हम इसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी मेजर रेंजेस जो है वो आपकी आ जाती हैं, जी आपकी आ गई कराकोरम रेंज इसमें आती है, लद्दाख रेंज जो है इसमें आती है, जंस्कर रेंज जो है इसमें आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो, अच्छा हाँ, लद्दाख रेंज में ही आपकी, अच्छा कराकोरम रेंज में आप देख लो, K2 जो है ना आपका, जिसको गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया की सबसे बड़ी पीक जो है, इंडिया हाईएस्ट पीक, वो आपकी ट्रांस हिमालयस में है, ये याद रख लेना। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज में आपकी राकापोशी जो है, स्टीपेस्ट स्लोप जो है जहां पे है लद्दाख रेंज में, ये भी देख लेना। फिर उसके बाद आप देख लेना जंस्कर रेंज में आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है जहां पे आ जाता है, जिसमें दरास वाला एरिया आ जाता है, जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट ग्लेशियर, सॉरी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्लेशियर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था आपका, सियाचिन ग्लेशियर द्रास के ऊपर। तो ये हाईएस्ट ग्लेशियर जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इसको देख लेना। और गॉडविन ऑस्टिन जो है, जो वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। तो ये हमने ट्रांस हिमालयस को थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद हम आ जाएंगे हिमालयस के ऊपर। हिमालयस का आपका क्या बोलता है, हिमालयस, हाँ नहीं, पहले ट्रांस हिमालयस में एक और पॉइंट है कि 3 रिवर्स जो है जहां से फ्लो करती हैं ट्रांस हिमालय से, कौन कौन सी, सतलुज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो जो 3 रिवर्स हैं इनको याद रखने के लिए आप SBI का नाम याद रख लेना, जिसमें आपका आ जाएगा S फॉर सतलुज, B फॉर ब्रह्मपुत्र और I फॉर इंडस। तो ये रिवर्स जो है वो ट्रांस हिमालय से होकर निकलती हैं। उसके बाद आप देख लेना हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय से नीचे वाले जो पहाड़ हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस। ठीक है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, इनको देख लेना। पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयस के बारे में। ग्रेटर हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है, इसको इनर हिमालयस भी बोला जाता है और हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरबा, नंगा पर्वत से नामचा बरबा तक ये फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं। फॉर्म्ड इन ईओसिन एरिया एरा, सॉरी, और ओलिगोसिन एरा। तो ईओसिन एरा तो किस टाइम पीरियड में जो बने थे, ये भी इसके ऊपर भी यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपके लिए तो चलो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फर्दर किसी एग्जाम में जो पूछ सकते हैं। इन ग्रेटर हिमालयस मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड, तो जहां पे आपके मेटामॉर्फिक राउंड रॉक्स जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद बोलता है जो ग्रेटर हिमालयस है ना, ये आपके
क्या है, कॉन्टिन्यूस हिमालयाज हैं, ठीक है। उसके बाद लॉफ्टीस्ट पीक्स जो हैं वर्ल्ड के, जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो जहां पे मिलती हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ठीक है, जितने भी हिमालयन पीक्स हैं मैक्सिमम जो है जहां पे मिलते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक जो है नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी टोटल हाइट है। कंचनजुंगा जो है इंडिया की, वो जहाँ पे है। मकालू जो है नेपाल की, वो जहाँ पे है। धौलागिरी जहाँ पे है, नंगा पर्वत जहाँ पे है, ठीक है, ग्रेट हिमालय में जो पाए जाते हैं। उसके बाद एक नोट भी याद कर लेना कि जो कोर है ना ग्रेटर हिमालयस का, वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या बोलता है कि जो लेसर हिमालयस, पहले हम ग्रेटर हिमालयस पढ़े जिनको इनर हिमालयस हिमाद्रीज बोला जाता है। उसके बाद लेसर हिमालयस जो है ये डिसकंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। अगर वो कॉन्टिन्यूस, अगर ग्रेटर हिमालयस की कॉन्टिन्यूस रेंज है, तो ये जो लेसर हिमालयस है ना, इसके डिसकंटिन्यूस जो है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के साथ इसके पहाड़ नहीं बने हुए हैं। ये भी आप लोग याद रख लेना। इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल हिमालयस। तो पूछ सकते हैं, बताओ मिडल हिमालयस किनको बोला जाता है, कौन से हिमालयस को, लेसर हिमालयस को बोला जाता है, हिमाचल बिस्टी को बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। इट लाइज बिटवीन, तो ये कहां पे लाई करते हैं, ऊपर इसके ग्रेटर हिमालयस आ जाएंगे, नीचे इसके आउटर हिमालयस आ जाएंगे, और ये इन बिटवीन जे लाई करता है। इट इज फॉर्म्ड इन मियोसिन एरा, तो वो ओलिगोसिन एरा में बना था, इयोसिन एरा में बना था, जो मियोसिन एरा में बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ जो इनके बने हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड हेयर, अगर वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते थे, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। फिर उसके बाद लाइज इन साउथ ऑफ हिमाद्री, तो जो ग्रेटर हिमालय जहां हिमाद्री जिसको बोलते हैं, उसके साउथ में जलाई करते हैं लेसर हिमालयस। फेमस रेंजेस कौन कौन सी इसकी फेमस रेंज है, पीर पंजाल रेंज इसकी फेमस है, धौलाधार रेंज जो है इसकी फेमस है, महाभारत रेंज इसकी फेमस है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर, तो वैली ऑफ कश्मीर के बारे में अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे लाई करते हैं, तो ये लेसर हिमालयस में लाइज करते हैं। फिर आपके हिमाचल वाला एरिया, कुल्लू कांगड़ा, वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी आपके लेसर हिमालयस में लाई करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नोट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये कहाँ पे लाई करता है, ये त्रिकुटा हिल्स, जो शिवालिक रेंज है ना, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसर हिमालयस के बाद, वहां पे लाई करता है, ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स पे। दिस रेंज इज वेल नोन फॉर हिल स्टेशंस, तो ये जो लेसर हिमालयस हैं ये हिल स्टेशंस के लिए ज्यादा फेमस हैं, ये देख लेना। उसके बाद आउटर हिमालयस की हम बात करते हैं, जो थर्ड हिमालयस आ जाएंगे, ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स, तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालयस को इनर हिमालयस हिमाद्री बोला जाता है, लेसर हिमालयस को मिडल हिमालयस हिमाचल बोला जाता है। सिमिलरली आउटर हिमालयस को हम शिवालिक्स भी बोलते हैं, या फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी इसको बोला जाता है। फॉर्म्ड इन पाइलोसिन एरा, पहला इयोसिन एरा में बने थे, फिर आपके जो ग्रेटर हिमालय जो थे वो इयोसिन एरा में बने थे, नेक्स्ट वाले लेसर हिमालय मियोसिन एरा में बना थे, ये पाइलोसिन एरा में बने थे, ठीक है। फिर बोलता है कि इट इज यंगेस्ट या न्यूएस्ट हिमालयन माउंटेन रेंज, तो अगर हिमालयस की बात की जाए तो हिमालयस में सबसे लेटेस्ट बनने वाले पहाड़ जो हैं, माउंटेन्स जो हैं, वो आपके आउटर हिमालयस बन जाएंगे, ये भी देख लेना। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलिवियम, तो ग्रेवल और एलिवियम से ये कवर हुए हैं। तो ये अच्छा क्या बोलता है फिर, बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयस आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड डून्स, तो डून्स जो हैं वो आपके शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बिटवीन बनी हुई हैं, जैसे देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, ये जहां पे लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और जो भी मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं इनको आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। नोट में देख लो, सियाचिन ग्लेशियर जो है नोन एज थर्ड पोल इसको बोला जाता है, नोन एज हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है, ये भी याद रख लेना, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया, इंडिया में
हिमालयस की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा है। अगर ऐसे बात की जाए कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है? K2 है। उसको भी आप देख लेना। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस इन इंडिया जो अनडिस्प्यूटेड है वो है आपकी नंदा देवी, उत्तराखंड में जो है वो, उसको भी देख लेना। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो है उनको और किस नाम से जाना जाता है? सागर मत्था बोला जाता है नेपाल में, और चेमोलिंगमा बोला जाता है चाइना में। चेमोलिंगमा का नाम मीनिंग क्या है? गॉडेस ऑफ स्काई। इसको देख लेना। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ननकन जो है जिसकी हाईएस्ट पीक है, देख लेना इसको भी। उसके बाद हम आ जाएंगे प्लेन्स पे। माउंटेन्स हमने पढ़ लिए, उसके बाद हम आ जाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ने से पहले हम एक पिक्चर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके सामने आ गया हिमालयस, ठीक है। हिमालयस से जो नीचे वाला एरिया है, जैसे ही हम हिमालय से नीचे जाएंगे, फिर जहां पे जो पत्थर पड़े हुए हैं ना बड़े बड़े से, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? भाबर। उसके बाद भाबर से जो नीचे वाला एरिया है, जहां पे आपके क्या होंगे, जे वाला जो एरिया है ना भाबर से नीचे वाला, जे इसको तराई बोला जाता है। मार्शी एरिया होता है जहां पे नीचे जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बड़ा, जहां पे आप बोलते हो ना क्या क्या बोलते हैं इसको, दलदली एरिया जो होता है, जे वाला तराई एरिया जो है इसको बोला जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा बांगर एरिया। उसके बाद आपका आ जाएगा खादर एरिया, और रिवर के साथ जो लगता है जहाँ पे न्यू एलिवियम जाती है, जहाँ पे नई नई मिट्टी जो है हर साल जाती है, इसको खादर बोलते हैं। और उसके बाद अगर फ्लड्स ज्यादा आ जाएं तो वो वाली मिट्टी जो है वो बांगर एरिया में भी चले, फर्टाइल एरियाज होते हैं। तो ये कुछ था नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो है ना, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या बोलता है? कंसिस्ट लार्जली ऑफ एलिवियम डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस। तो जो भी हिमालय से रिवर्स का ओरिजिन होगा, जो अपने साथ एलिवियम लाती है, एलिवियम डिपॉजिट लाती है, उसी से ये बने हुए एरियाज हैं। जैसे इंडस जहां से निकलती है, गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती है, उनसे जो मिट्टी पत्थर वगैरह आते हैं, उन्हीं से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बनते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड टू 4 मेन रीजन्स। तो 4 मेन रीजन्स जो है इसके बनते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के। सबसे पहला बाबर हमने पढ़ा था। बाबर जो है एक नैरो बेल्ट ऑफ लैंड है एडजेसेंट टू फुट हिल्स ऑफ शिवालिक सैंड कंसिस्ट ऑफ वोल्डर एंड पेबल्स। तो जहां पे बड़े बड़े पत्थर पेबल्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं, हमने पढ़ा हिमालयस के साथ ही जो लगता वाला एरिया था, कैरी डाउन बाय रिवर। और ये इतने भारी होते हैं कि इनको रिवर्स जो है वो ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा पाती, तो इसलिए ये माउंटेन्स के साथ ही रहते हैं। नॉर्थ मोस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन। तो इंडो गैंगटिक प्लेन के साथ ही ये जो है वो लगे रहते हैं। द एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जहां पे हो नहीं सकती। एंड ओनली बिग ट्रीज एंड लार्ज रूट एग्जिस्टेड हियर। तो जहां पे बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वही रहते हैं। उसके बाद तराई वाला एरिया आ गया। तराई का पूछा जाता है तो ये एक ड्रेन्ड मार्शी थिकली फॉरेस्टेड नैरो बेल्ट जो है वो होती है। मार्शी एरिया होता है, तो बाबर के साउथ की तरफ ये लाई करता है। इट इज अबाउट 50 to 30 किलोमीटर वाइड होता है। उसके बाद नोट में क्या बोलता है? खादर इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ गंगा। तो खादर जो है रिवर्स के साथ वाला लगता है एरिया जो हमने अभी पढ़ा, वो वाला एरिया जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ऊपर भी एक नोट लिखा हुआ है कि बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन कवर करता है? बांगर एरिया, खादर के ऊपर वाला एरिया जो है, ठीक है, जहाँ पे ओल्ड एलिवियम सॉइल जो है वो पड़ी हुई होती है। द अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स एग्जिस्टेड हेयर। तो तराई एरिया जो है ना, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स जो है वो बहते रहते हैं। द तराई इज मोर सीन इन ईस्टर्न पार्ट देन वेस्टर्न बिकॉज ईस्टर्न पार्ट्स रिसीव कंपेरेटिवली हायर रेनफॉल। तो ज्यादा रेनफॉल होती है तो इसलिए ये ईस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सुटेबल फॉर क्रॉप्स ऑफ शुगर केन, राइस एंड बीट। तो जहां पे कौन कौन सी क्रॉप्स जो होती हैं? शुगर केन, राइस, व्हीट जो है जहां पे राई वाले एरिया पे
होती है। उसके बाद बांगर एरिया कंसिस्ट ऑफ ओल्डर एलुवियम एंड फॉर्म्स एलुवियम टेरेस ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो इससे जो एरिया बनने वाला है इसको हम बांगर बोलते हैं। खादर क्या हो गया, कंपोज्ड ऑफ न्यूर एलुवियम एंड फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स अलोंग रिवर बैंक। ठीक है, रिवर बैंक के पास वाला जो एरिया उसको हम खादर बोलते हैं। न्यू लेयर ऑफ एलुवियम डिपॉजिटेड बाय रिवर फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो जहां पे न्यू मिट्टी जो है वो हर साल आती रहती है, इसलिए जो न्यू सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होती है जहां पे हर साल बनती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़ें अरावली, ठीक है, अरावली रेंज का देख लेना आप। स्टार्ट्स फ्रॉम पालमपुर डिस्ट्रिक्ट गुजरात से जो स्टार्ट हुई और रायसेनिया हिल जो दिल्ली में है जहां पे ये खत्म होती है अरावली रेंज। एट रायसीना हिल्स प्रेसिडेंट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड। तो रायसीना हिल पे ही आपका प्रेसिडेंट हाउस जो है वो बना हुआ है। अरावली हिल्स जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये देख लेना, पूछा जाता, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स जो है वो कौन से हैं, तो अरावली आप उसको मार्क कर सकते हो। और अगर जंगेस्ट पूछा जाए तो वहां पे आप हिमालय लगा सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद they were formed as fold mountains but now they are residual mountains। तो जब ये बने थे तब तो ये फोल्ड माउंटेन्स थे, अभी ये रेजिडुअल माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका बन जाएगा वो ये है कि गुरु शिखर जो है ना, ये हाईएस्ट पीक है अरावली की। गुरु शिखर नाम याद रख लेना, अरावली की सबसे बड़ी पीक है कहां पे, माउंट आबू राजस्थान में। एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली। तो ये जो अरावली है ये गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली तक फैले हुए हैं। फॉर्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन एरा, तो इस टाइम पे ये बने थे। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद विंध्यास, विंध्यास है कहां पे, एमपी यूपी में है, ब्लॉक माउंटेन्स है, डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स। तो आधा इंडिया जो है इसके ऊपर वाले हिस्से में है, आधा जो है वो नीचे वाले हिस्से में है, और विंध्यास रेंज जो है वो सेंटर में लाई करते हैं इंडिया के। डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स है, रेड सैंडस्टोन फाउंड हेयर, इंपॉर्टेंट है देख लेना। फिर उसके बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा मींस रेंज ऑफ 7 हिल्स। ठीक है जी, सतपुड़ा को किस नाम से जाना जाता है, रेंज ऑफ 7 हिल्स। ब्लॉक माउंटेन्स है, एक्सटेंशन जो है वो राजपीपला हिल्स इसके अंदर आती है, महादेव हिल्स इसके अंदर आती है, मैकाल हिल्स के अंदर आती है, ये याद रख लेना। पंचमढ़ी टूरिस्ट प्लेस जो है वो महादेव हिल्स पे है। हाईएस्ट पीक जो है सतपुड़ा की कौन सी है, धूपगढ़, जो महादेव हिल्स के ऊपर लाई करते। तो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ और अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। ठीक है जी, उसके बाद आइलैंड्स का थोड़ा पढ़ते हैं। तो 2 मेजर ग्रुप्स हैं आइलैंड के, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में है वो है अंडमान निकोबार, और जो अरेबियन सी में है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, पहले हम अंडमान निकोबार को देखेंगे जहां पे 572 आइलैंड्स हैं, आउट ऑफ इट 36 जो है वो इनहेबिटेड है, जहां पे इंसान जो है वो रहते हैं। अंडमान जो है वो नॉर्थ वाले एरिया में है, निकोबार जो है वो साउथ वाले एरिया में। अंडमान और निकोबार सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। ठीक है जी, ऊपर अंडमान आ गया, नीचे निकोबार आ गया, और इनको डिवाइड कौन सा पॉइंट करता है, इसको हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। वेरन आइलैंड इन अंडमान इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन बनता है, वेरन आइलैंड। तो जो अंडमान का वेरन आइलैंड है ना, जो है इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जहां से आपके ज्वालामुखी निकलते हैं, इंडिया में पाया जाने वाला एकमात्र वॉल्केनो है ये बैरन आइलैंड। सैडल पीक जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, ये भी याद रख लेना। उसके बाद लक्षद्वीप का अगर हम देखें, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स ऑन अरेबियन सी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स जो हैं ये आपके अरेबियन सी में है। द इंटायर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। तो अगर कोरल्स की बात की जाए कहां पे है, ये आपके लक्षद्वीप में है, इसको भी देख लेना। देयर आर अप्रोक्सीमेटली
एक सेकंड, देर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स आउट ऑफ विच ओनली 11 आर हैबिटेबल। 36 में से 11 पे ही इंसान जो है वो रहते हैं। लक्षद्वीप जो है, अच्छा पूछ लेते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन डिवाइड करता है कौन सेपरेट करता है? जो 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन डिवाइड करता है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो आपने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ लिया। 8 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है। 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप मिनिकॉय को सेपरेट करता है। 10 डिग्री जो है आपका अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे बताया हुआ है कि गारो, खासी, जंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय। तो ये जो है 3 हिल्स ये मेघालय में है। ठीक है, मेघालय प्लेटून स्टेट ऑफ मेघालय में। ठीक है, देख लेना। इंडियन डेजर्ट्स, तो जो रेगिस्तान वाला एरिया है टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ अरावली के वेस्ट में है, नोन एज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है 9th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है। और अगर बात की जाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, तो ये कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है जी, देख लेना। फिर रिवर्स इज ओनली अच्छा सॉरी, लूनी रिवर जो है ओनली प्रोमिनेंट रिवर फ्लो फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। तो लूनी रिवर जो है जे सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है जो रन ऑफ कच्छ से निकलती है, जो आपके डेजर्ट एरिया में से निकलती है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स। तो जो जहां पे लाई करते हैं उनको पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है। पेनिनसुलर इंडिया इज ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, पार्ट किसका था? गोंडवाना लैंड का। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्टिन्यूज रेंज है वेस्टर्न घाट्स जो है। सम लोकल नेम जो है वेस्टर्न घाट के कौन कौन से हैं? सहादरी महाराष्ट्र में बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में बोला जाता है और तमिलनाडु में बोला जाता है, और अन्नामलाई हिल्स बोला जाता है, अन्नामलाई और कार्डमम हिल बोला जाता है केरला में। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एवरेज एलिवेशन जो है कितनी है इसकी? 1500 मीटर जो है इसकी एलिवेशन है। रिवर्स जो है इंपॉर्टेंट रिवर, तुंगभद्रा हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, इनका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट से होता है। अनाईमुडी जो है ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इज लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अनाईमुडी जो है वो साउथ की, हिमालय को अगर हम छोड़ दें, साउथ की सबसे बड़ी पीक है। ठीक है, देख लेना कहां पे है? अन्नामलाई हिल्स के ऊपर, जो वेस्टर्न घाट्स पे ही लाई करती है। तो जो वेस्टर्न घाट है जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। अन्नामलाई हिल को एलिफेंट केव्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्डमम हिल्स आर साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। कार्डमम हिल्स जो है ना, ये साउथ मोस्ट पीक ऑफ इंडिया है, जो केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स की बात की जाए, पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो अगर इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ना, तो वेस्टर्न घाट जो है ये जहां पे लाई करते हैं, और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट वाले साइड लाई करते हैं। एक क्वेश्चन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एरिया है जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो कहां पे मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स के नीलगिरी हिल्स के ऊपर। ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो अगर वेस्टर्न घाट कंटिन्यूज है, यानी कि उसके पहाड़ जो है वो कंटिन्यूटी के साथ बने हुए हैं, तो ईस्टर्न घाट के डिसकंटिन्यूज हैं। लोअर एलिवेशन देन वेस्टर्न घाट से कम एलिवेशन है। हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट की है जो जिंदा घोड़ा पीक है। नीलगिरी हिल्स की बात की जाए, हम तमिलनाडु में ही है सिर्फ। कनेक्टिंग प्लेस ये देख लेना, जहां पे दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो दोनों लाई करते हैं। हाईएस्ट पीक जो है नीलगिरी हिल्स की दोदा बेटा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स को और भी किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन्स के नाम से। ठीक है जी, देख लेना। और इस लेक्चर में मैंने आपको टू द पॉइंट चीजें ही पढ़ाई हुई हैं, ज्यादा आगे पीछे नहीं गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास बस रिवीजन का ही टाइम है, तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप इसको रिवाइज ही कर पाओ। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर।
होपफुली आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर इसके ऊपर अगर हमने लेक्चर बनाने हो तो 2 से 3 लेक्चर बन जाने थे, लेकिन हमने जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, और जेके असेसमेंट में आज तक जो पूछी हुई चीजें हैं, वो अगर फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो यहीं से पूछी हुई है मैक्सिमम चीजें। तो होपफुली लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। लेक्चर पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।